नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के संत संप्रदायों के बारे में कंप्लीट चर्चा कर चुके थे। संत संप्रदायों में अपने मुस्लिम संत और जैन संतों के बारे में अंतिम क्लास में चर्चा की थी। आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राजस्थान कला संस्कृति। न्यू डाटा के अनुसार, नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन, तो आपको रिवीजन में भी आसानी हो रही होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे टाइम पे। तो आज अपन नए टॉपिक पर, जिसमें अपन राजस्थान की लोक देवियां, लोक देवताओं के बारे में तो अपन ने चर्चा कर चुके थे पहले। इसके बाद में लोक देवियां बच गई थी, उन पर चर्चा कर लेते हैं। आज मैप वाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से लोक देवी का मंदिर है और वो किस लिए प्रसिद्ध है, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले करते हैं जिलों वाइज। सबसे पहले अपन करते हैं जीण माता, जो कि सीकर में। सीकर में कौन सी माता जी का मंदिर है? जीण माता, जो कहाँ पे है? रेवासा सीकर के अंदर। ठीक है, जीण माता रेवासा सीकर में। चौहानों की इष्ट देवी के रूप में जाना जाता है इनको। चौहानों की इष्ट देवी जीण माता, जिसके मंदिर का निर्माण पूछे किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत थे हट्टड़ मोहिल। हट्टड़ मोहिल के द्वारा जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जीण माता के बारे में खास बात यह है कि इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। और इन लोकगीत को कौन गाता है पूछे तो कनफटे जोगियों के द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ ये लोकगीत गाया जाता है। कनफटे जोगियों के द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, अब मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं इनको। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं कि जब औरंगजेब यहाँ पे मंदिर मूर्ति तोड़ने आया था, तब यहाँ पे मधुमक्खियों ने घेरा डाल दिया था और उन सेना को सेना के पीछे भागी थी और सेना को भगा दिया था यहाँ से। तब से औरंगजेब भी यहाँ पे दीपक का घी डालता है और यहाँ पे माना जाता है कि दीपक का घी भिजवाता था औरंगजेब भी इस मंदिर के लिए। तब जाकर के उस मधुमक्खियों ने यहाँ से पीछा छोड़ा था, इसीलिए मधुमक्खियों की देवी कहता है। और केंद्र सरकार भी प्रतिवर्ष यहाँ पे दीपक के लिए दीपक का घी भेजती है। कहाँ पे? जीण माता मंदिर में। ठीक है, उसके बाद में अपने झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सी माता जी है, तो रानी सती का मंदिर है। रानी सती जी ने इनका वास्तविक नाम पूछे तो नारायणी देवी था। क्या था? नारायणी देवी रानी सती का नाम था, वास्तविक नाम। और इनके पति थे तनधन दास। इनके साथ ये सती हो जाती है। कौन? रानी सती अपने पति तनधन दास के साथ सती होती है। इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। और इनका मेला बढ़ता है पूछे तो सती अमावस्या को। रानी सती अमावस्या को मेला बढ़ता है। सती अमावस्या बोले तो भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने नीम का थाना। नीम का थाना में है सकराई माता। सकराई माता जो कि उदयपुर वाटी नीम के थाना में मंदिर है इनका, सकराई माता का। इन्हें शाकंभरी माता के नाम से भी जानते हैं अपन। शाकंभरी माता, सकराई माता, जो कि कहाँ की है? उदयपुर वाटी नीम का थाना। पहले सीकर में था, लेकिन नीम का थाना नया जिला बन गया है, तो अभी नीम का थाना में सकराई माता का मंदिर, जिन्हें चौहानों की इष्ट देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीण माता भी है और इसके अलावा अपने नीम का थाना सीकर में है चौहानों की इष्ट देवी जो सकराई माता। ठीक है, इन्हें खंडेलवाल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी। और इसके अलावा इसके मंदिर कहाँ पे है सकराई माता के पूछे तो सांबर जयपुर में भी है और सहारनपुर यूपी में भी सकराई माता या शाकंभरी माता का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद में अलवर। अलवर में है अपने नारायणी देवी। नारायणी देवी जो कि बरवा पहाड़ी अलवर में इनका प्रमुख भव्य मंदिर बना हुआ है नारायणी देवी का, बरवा पहाड़ी अलवर में। ये नाई जाति की कुल देवी है और मीणा भी इनको पूजते हैं। मीणा जाति के लोग भी इनको पूजते हैं और ये नाई जाति की मुख्यतः कुल देवी है। ठीक है, करौली। करौली जहाँ पे कैला माता का मंदिर है, कैला माता का मंदिर करौली, त्रिकुट पर्वत करौली पे है, जो जादौन राजवंश, करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है। करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी पूछे तो कैला माता, जो कहाँ है मंदिर पूछे त्रिकुट पर्वत करौली में। इन्हें सामान्यतः अपने अंजनी माता, जो कि हनुमान जी की माता जी, जो अंजनी माता है, उनके रूप में भी देखा जाता है, या फिर उनके कृष्ण भगवान की बहन के रूप में भी माना जाता है कैला देवी को, कि ये अंजनी माता भगवान हनुमान जी की माता रही होगी या फिर कृष्ण भगवान की बहन भी होगी। इनके रूप में इनको देखा जाता है। इनके भक्त है जो लांगुरिया कहलाते हैं और इनके मंदिर में गीत गाया जाता है, उन्हें भी लांगुरिया गीत कहा जाता है। ठीक है, भक्त लांगुरिया गीत गाया जाता है। इनका मेला पूछे तो मेला लक्खी मेला होता है। लक्खी मेला कब भरा जाता है तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है।
चैत्र शुक्ल अष्टमी लक्खी मेला पड़ता है, ठीक है। किसके मंदिर में पड़ता है? तो कैला देवी के मंदिर में, करौली में, ठीक है। उसके बाद में 12 में कौन सा मंदिर है, किस माता जी का है? तो ब्राह्मणी माता का। कहाँ पे है? तो सोरसन 12 के अंदर ब्राह्मणी माता जी का मंदिर है। यहाँ पे एकमात्र लोक देवी है ये जिनके पीठ की पूजा की जाती है। कौन सी लोक देवी? ब्राह्मणी माता, एकमात्र लोक देवी जिनके पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ पे गद्दों का मेला पड़ता है। गद्दों का मेला कब पड़ता है पूछे आपको? तो माघ शुक्ल सप्तमी को गद्दों का मेला पड़ता है। कहाँ पे? तो अपने सोरसन 12 में गद्दों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। इसके अलावा कोटा में पूछे तो कोटा में अपने बदाणा माता, बदाणा माता जिन्हें तंत्र मंत्र की देवी के रूप में जाना जाता है और ये तंत्र मंत्र से बचाने वाली लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है और ये जादू टोना से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करती है। कौन सी माता है? तो बदाणा माता। कहाँ पे है? तो कोटा में, ठीक है। बदाणा माता तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्तियों की इलाज करती है और कहाँ पे है? तो कोटा में, ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में अपने आवरी माता, आवरी माता कहाँ की है पूछे तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। और इनकी एक खास बात यह है कि ये लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करती है। कौन सी लोक देवी? तो अपने आवरी माता, ठीक है। आवरी माता लकवाग्रस्त व्यक्ति का इलाज के रूप में प्रसिद्ध है। बड़ली माता, बड़ली माता जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ की है, अकोला चित्तौड़गढ़ में इनका भव्य मंदिर बन रखा है। ये 2 तिबारियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 2 तिबारियां बनी हुई है। यहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। कौन सी माता? बड़ली माता। ये भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में आवरी माता और बड़ली माता याद रखिएगा। उसके बाद में अपने है डूंगरपुर, डूंगरपुर में अपने त्रिपुर सुंदरी माता, ठीक है। डूंगरपुर में त्रिपुर सुंदरी माता जो कहाँ पे पूछे तो उमरई तलवाड़ा तहसील, अपने बांसवाड़ा में उमरई गांव तलवाड़ा तहसील, तुरतई माता भी कहते हैं जिसको, त्रिपुर सुंदरी को। ये लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। किसकी? तो त्रिपुर सुंदरी माता की, ठीक है। उसके बाद में अपने जालोर, जालोर से अपने सुंदा माता, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे पूछे तो जसवंतपुरा पहाड़ियों में, जसवंतपुरा पहाड़ियों में सुंदा माता का मंदिर। ये राजस्थान का प्रथम रोपवे भी है। कौन सा? तो सुंदा माता। और चौहान शासक था चाचिंग देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चौहान शासक चाचिंग देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किस मंदिर का? तो सुंदा माता मंदिर जालोर का। और यहाँ पे भालू अभ्यारण्य भी है, भालू अभ्यारण्य यहीं पे है। तो सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा पहाड़ियों में प्रथम रोपवे चौहान शासक चाचिंग देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पाली, पाली में है अपने मरकंडी माता, मरकंडी माता के अलावा अपने आशापुरा माता। मरकंडी माता का मंदिर पूछ ले कहाँ पे है तो अपने हो जाएगा निमाज पाली में, ठीक है। निमाज गांव पाली में है मरकंडी माता का मंदिर। इसके अलावा आशापुरा माता जो कि नाडोल पाली में, इसका निर्माण, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आशापुरा माता नाडोल में। तो इसका निर्माण करवाया था लक्ष्मण राज चौहान ने, चौहान शासक था लक्ष्मण राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसे चौहानों की कुल देवी कहते हैं। इसके अलावा बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी के रूप में जाना जाता है। किसको पूछे तो अपने पाली वाली आशापुरा माता नाडोल में, ठीक है। निमाज में है मरकंडी माता और नाडोल में है अपने आशापुरा माता। आशापुरा माता जिसे चौहानों की कुल देवी या बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में अपने आई माता जो कि अपने जोधपुर में, जोधपुर के बिल्लाड़ा में आई माता है। आई माता जिसे सिरवी समाज की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, सिरवी समाज की कुल देवी। और इनके मंदिर को वडेर कहा जाता है, मंदिर को वडेर कहा जाता है। और इनके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। कहा जाता है कि आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है और ये सच बात है, केसर टपकती है। और मैंने भी देखा है इसको। और रामदेव जी की शिष्य के रूप में भी जाना जाता है इनको। आई माता है जो रामदेव जी की शिष्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब ये हो गए जोधपुर, पाली में हो गए मरकंडी माता और आशापुरा माता, जालोर में सुंदा माता। इसके अलावा अपने जोधपुर ग्रामीण में सच्चाई माता जो कि अपने ओसिया में स्थित है, ओसिया में सच्चाई माता जी जो इसका ये सच्चाई माता का जो मंदिर है यहाँ पे महामारू शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रत्यार शासकों के द्वारा ओसिया के मंदिर को, जो सच्चाई माता के मंदिर को महामारू शैली में निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा सच्चाई माता जो कि ओस वालों की कुल देवी है। कौन? सच्चाई माता। ओस वालों की कुल देवी है। यहाँ पे पीपल माता का मंदिर भी है। इसके अलावा कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे ओसिया में? पीपल माता मंदिर, सूर्य मंदिर भी है यहाँ पे एक,
और हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर, पीपल माता, सूर्य मंदिर और सचाई माता का मंदिर, ये है अपने ओसिया में। ठीक है, उसके बाद में अपने जैसलमेर में, जैसलमेर में कौन कौन से माता जी का मंदिर है, तो एक तो तनोट माता हो गया। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है, तो तनोट अपने जैसलमेर में, जो जिसमें यहाँ पे बीएसएफ जवानों के द्वारा पूजा की जाती है। और थार की वैष्णो देवी या फिर रुमाल की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है कौन, तो तनोट माता। थार की वैष्णो देवी या रुमाल की देवी की कहा जाता है इनको। इसके अलावा स्वांग्या माता, स्वांग का मतलब क्या होता है, स्वांग का मतलब शाब्दिक अर्थ भी बाला होता है। ठीक है, तो स्वांग्या माता कहाँ पे है, तो भादरिया। भादरिया कहाँ पे है, तो जैसलमेर में। भादरिया और किस लिए प्रसिद्ध है बताइए आप, अपने विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी कहाँ पे है, तो भादरिया में। भादरिया जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ये देखिए स्वांग्या माता भादरिया में। भाटी राजवंश की कुल देवी कही जाती है स्वांग्या माता, और प्रतीक है अपने सुगन चिड़ी। और स्वांग का अर्थ भी भाला होता है, और भादरिया जो विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अपने जैसलमेर में आवड़ माता, आवड़ माता जो कि स्वांग्या माता का रूप ही मानी जाती है आवड़ माता, और ये भाटी राजवंश की इष्ट देवी है, जबकि भाटी राजवंश की कुल देवी पूछे तो स्वांग्या माता। इसके बारे में आप डिटेल में चर्चा राजस्थान हिस्ट्री में, आप इतिहास में पढ़ते होंगे कौन से किस वंश की कुल देवी है, कौन सी इष्ट देवी है। इसके अलावा इधर भी बता दिया है आपको। ठीक है, इसके बाद में अपने बीकानेर, बीकानेर में है अपने करणी माता। करणी माता जिनका मंदिर तो है देशनोक बीकानेर में, जबकि इनका जन्म होता है सुआप गांव जोधपुर में। कहाँ पे, सुआप गांव जोधपुर में। चारण परिवार में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था, रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। और इनका मुख्य मंदिर है वो देशनोक में, जिसका निर्माण करवाया था सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो गंगा सिंह जी के द्वारा इस मंदिर को, देशनोक के मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गया गंगा सिंह जी के द्वारा। और यहाँ पे दो बर्तन है जिन्हें सावन भादो के नाम से जाना जाता है। सावन भादो नाम से दो बर्तन है इस मंदिर में। इसके अलावा इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं, चूहों का मंदिर। और चूहों को यहाँ पे काबा कहा जाता है, और सफेद काबा का दर्शन है जो शुभ माना जाता है। अगर आपको सफेद देशनोक में सफेद काबा का दर्शन हो गए तो ये शुभ माना जाता है। ठीक है, करणी माता का प्रतीक पूछ ले कौन क्या है, तो करणी माता का प्रतीक है अपने संवली। संवली बोले तो चील। ठीक है, चील इनका प्रतीक है। इन्हें राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में जाना जाता है, और करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना होती है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है जो करणी माता के द्वारा रखी जाती है। कहा जाता है कि अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव है जो करणी माता के द्वारा ही रखी गई थी, तो याद रखिएगा। और करणी माता जी जो करणी माता जी किसकी पूजा करती थी पूछे आपको, तो देशनोक में ये एक मंदिर है नेहड़ जी मंदिर। नेहड़ किसको बोलते हैं, लकड़ी का जो बिलोना करते हैं ना अपन, वो नेहड़ उसको बोलते हैं। तो फिर नेहड़ जी मंदिर, नेहड़ जी मंदिर नाम है इसका। तेमड़ा राय माता जी की पूजा करती थी करणी माता। यहाँ पे नेहड़ जी में तेमड़े राय माता जी रहती थी, इनकी पूजा करती थी। इनकी मंदिर तेमड़े राय माता जी का मंदिर नेहड़ जी ये यहीं पे देशनोक बीकानेर में। करणी माता इन्हीं की पूजा करती थी। ठीक है, आगे अपने फलोदी, फलोदी में है अपने लटियाल माता। कौन है, लटियाल माता। लटियाल माता जिन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं, खेजड़ बेरी राय भवानी। और ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन से ब्राह्मणों की, तो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कहा जाता है किसको, तो लटियाल माता को। उसके बाद में अपने जैसलमेर, जैसलमेर में अपने माता रानी भटियाणी, माता रानी भटियाणी जिन्हें भुआसा के नाम से जाना जाता है। और ये ढोली समाज की कुल देवी है, ढोली समाज के द्वारा इनको पूजा की जाती है। और इनका मंदिर पूछे तो बालोतरा में, जबकि जैसलमेर में जोगीदास जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। जबकि मंदिर पूछे तो जसोल बालोतरा में। और इन्हें जसोल माँ के नाम से, भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। डोली जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनका मेला भरता है। कब, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन। उसके बाद में अपने जोधपुर, जोधपुर में अपने चामुंडा माता, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया पूछे, तो जिसने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा ही। और इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है चामुंडा माता का। और यहाँ पे अपने मेहरानगढ़ दुखांतिका नाम से घटना हुई थी, जो कब हुई थी, 30 सितंबर 2008 को।
मेहरानगढ़ दुखंतिका पूछे तो, ठीक है। मेहरानगढ़ दुखंतिका 30 सितंबर 2008 और इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। और ये चामुंडा माता है वो मंडोर के प्रतिहारों की देवी है। मंडोर के प्रतिहारों की देवी जिसका इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, ठीक है। उसके बाद में अपने बाड़मेर में अपने विरात्रा माता जिनका मंदिर कहाँ पे है? तो चौहटन बाड़मेर में, जिन्हें भोपो की कुल देवी कहते हैं, विरात्रा माता। उसके बाद में अपने जालोर में कौन सी माता है? तो सेमकरी माता जिनका मंदिर है अपने भीनमाल जालोर में। कहाँ पे? भीनमाल जालोर में सेमकरी माता का मंदिर है, जिन्हें खिमल माता या खिमेल माता भी कहते हैं। कहाँ पे? तो अपने हो जाएगा भीनमाल जालोर में। उसके बाद में अपने सिरोही में कौन सी माता जी का मंदिर है पूछे तो अबूर्द माता, जिसे अधर देवी भी कहते हैं। अबूर्द माता का मंदिर या फिर अधर देवी का मंदिर कहाँ पे है पूछे आपको? तो सिरोही में। उसके बाद में उदयपुर में अपने मनसा पूर्णा करणी माता, जहाँ पे रोपवे भी संचालित है अपने राजस्थान का। उदयपुर में मनसा पूर्णा करणी माता। इसके अलावा महामाया का मंदिर कहाँ पे पूछे? महामाया माता का तो फिर माउली उदयपुर में, जिन्हें शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जाना जाता है। तो शिशु रक्षक लोक देवी महामाया देवी जिनका मंदिर कहाँ पे पूछे तो माउली उदयपुर में, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर में अपने अंबिका माता, जिसे अंबिका माता मंदिर, जिस मंदिर को अपन मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं? अंबिका माता मंदिर, जो कि जगत उदयपुर में है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। उसके बाद में अपने डूंगरपुर में है अपने फूला माता जिसे डामोर जनजाति की कुल देवी कहते हैं। कौन सी जनजाति? तो डामोर जनजाति की कुल देवी डूंगरपुर में। डामोर, ड से डूंगरपुर, ड से डामोर जाति, कौन सी माता है पूछे तो फुल्ला माता, ठीक है। उसके बाद में बांसवाड़ा में है अपने छींच माता, जबकि छींक माता पूछे आपको तो जयपुर में है, जबकि छींच माता है जो अपने बांसवाड़ा में। उसके बाद में पाली में है अपने, ये देखो सुगाली माता जो कि आउआ पाली में इनका मंदिर है। इन्हें 1857 की क्रांति की कुल देवी कहते हैं और 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। और इन्हें अपने 10 सिर और 54 हाथ के लिए ये जानी जाती है। 10 सिर और 54 हाथ वाली लोक देवी पूछे तो कौन सी है? तो अपने हो जाएगी आउआ से संबंध रखने वाले सुगाली माता, और ये आउआ के ठाकुरों की कुल देवी है, ठीक है। उसके बाद में अपने राजसमंद में है घेवर माता राजसमंद में, जल देवी राजसमंद में, पीपलाद माता राजसमंद में। इसके अलावा आमज माता जो कि रिछेड राजसमंद में, इनकी पूजा भील जनजाति के द्वारा की जाती है। तो अपने राजसमंद में कौन कौन सी माताएं का मंदिर है? पीपल माता मंदिर, पीपलाद माता मंदिर, जल देवी मंदिर, घेवर माता मंदिर और आमज माता मंदिर। ये आमजा माता मंदिर भी कहते हैं जिसे अपन, और ये है अपने राजसमंद में। उसके बाद में प्रतापगढ़ में है भ्रमर माता मंदिर, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में भ्रमर माता मंदिर। उसके बाद में अपने चित्तौड़गढ़ में है जोगणिया माता जिन्हें कंजर जाति की कुल देवी कहते हैं। जोगणिया माता जिन्हें कंजर जाति की कुल देवी कहते हैं, कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में। तो ये हो गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में राजसमंद हो गया। उदयपुर, पाली, सिरोही की माताओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। उसके बाद में बारह में है अपने कोडिया माता जो कि सहरिया जनजाति की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। तो सहरिया जनजाति की कुल देवी पूछे तो कोडिया माता कहाँ पे है? तो 12 में, ठीक है। उसके बाद में अपने भरतपुर में है राजेश्वरी माता पूछे तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। कहाँ पे है? तो भरतपुर में, ठीक है। उसके बाद में अपने डीडवाना कुचामन में कौन कौन से देवी का मंदिर है? तो केवाई माता का मंदिर है अपने डीडवाना केवाई माता, जिन कहाँ पे पूछे तो किन्सरिया डीडवाना में। और ये दैया राजपूतों की कुल देवी है। दैया नाम का शासक हुआ था, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दैया शासकों की कुल देवी, राजपूतों की कुल देवी पूछे तो केवाई माता, जिनका मंदिर है किन्सरिया डीडवाना में, ठीक है। इसके अलावा नागौर में पूछ ले आपको तो नागौर में दधिमती माता और भंवल माता। दधिमती माता जिसका मंदिर है
नागौर में, गोठ मांगलोत नागौर में दधी माता जी का मंदिर है और ये दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी पूछे तो कौन है? दधी माता। उसके बाद में भंवाल माता, भंवाल माता भी नागौर में इनका मंदिर है, भंवाल में। और इनकी खास बात मंदिर की ये है कि इस मंदिर में ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है किस माता जी के? भंवाल माता के। मंदिर कहाँ पे पूछे तो भंवाल मंदिर है जो नागौर में, ठीक है। केवाई माता हो गया। उसके बाद में अपने भरतपुर में राजेश्वरी माता और अलवर में धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पे? अलवर में। उसके बाद में अपने जयपुर में बहुत सारी माताओं का मंदिर है। कौन कौन से है? सबसे पहले नकटी माता का मंदिर कहाँ पे है पूछे आपको तो जय भवानीपुरा जयपुर में नकटी माता। उसके बाद में शीतला माता पूछे तो चेचक रक्षक देवी जिन्हें कहा जाता है, इनका वाहन गदा है और इन्हें चेचक रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है। और ये एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कौन सी माता है? शीतला माता, ठीक है। इन्हें कुमार जाति के द्वारा पूजा जाता है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और इसके अलावा पूछे आपको चाकसू ग्राम में इनका मंदिर है जयपुर में। और इसका निर्माण पूछ ले किसने करवाया था तो माधो सिंह सेकंड के द्वारा शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में छींक माता है जो जयपुर में, जबकि छींच माता अभी चर्चा की थी अपने बांसवाड़ा में, ठीक है। तो छींक माता जो कि जयपुर ग्रामीण में, यहाँ पे मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पे छींक माता का मेला भरता है। जमुआई माता मंदिर पूछ ले आपको तो जमुआई माता मंदिर है जमुआ रामगढ़ जो कि जयपुर ग्रामीण में। जमुआ रामगढ़ कछुआ वंश की कुलदेवी है जमुआई माता, कछुआ वंश की कुलदेवी। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया पूछे तो दुल्ले राय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जमुआई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुल्ले राय के द्वारा। उसके बाद में अपने शीला माता भी आमेर जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। शीला माता जो कि कछुआ वंश की इष्ट देवी के रूप में जानी जाती है। कौन? शीला माता। इनकी मूर्ति है जो पूरी मूर्ति कहाँ से लाई गई थी शीला माता की पूछे आपको तो पूर्वी बंगाल में राजा केदार को हरा करके मानसिंह लेके आया था। कहाँ पे? अपने आमेर में मूर्ति। और ये शीला माता की मूर्ति वही है जो पूर्वी बंगाल के राजा केदार से जीत करके लाया था। कौन? राजा मानसिंह, ठीक है। उसके बाद में ज्वाला माता जो भी जयपुर की है, जोबनेर जयपुर की ज्वाला माता जिसे खंगारोतों की इष्ट देवी खंगारोत है जो कछावा की शाखा है। तो खंगारोतों की इष्ट देवी पूछे तो ज्वाला माता है। कहाँ पे मंदिर? तो जोबनेर जयपुर में। तो अपने जयपुर की हो गई देवियापुरी। उसके बाद में दोसा में अपने हर्षद माता मंदिर कहाँ पे है तो आभानेरी दोसा में। और इस मंदिर के सामने ही अपने आभानेरी दोसा में बावड़ी बन रखी है। कौन सी? तो चांद बावड़ी कहाँ पे है तो हर्षद माता मंदिर के जस्ट सामने आभानेरी दोसा में, ठीक है। तो अपन ने चर्चा कर ली है कंप्लीट लोक देवियों की। तो आपको क्लास कैसी लगी? शॉर्ट टाइम में आपको पूरी लोक देवियों के बारे में बता दिया है, डिटेल में बताया है। इससे क्वेश्चन शायद बाहर नहीं जाएगा तो आशा करती हूँ कि शायद बाहर नहीं जाएगा, पर फिर भी कोशिश की है कम टाइम में इसको पूरा करने की। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके अनुसार आप नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।